स्वागत है आप सभी का सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पेडागोजी। हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट आज हम आपको कराने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए एक और बेहतरीन क्लास के लिए। यकीन करिए यहाँ से प्रश्न सीधे आपके परीक्षा में छपेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न नए पैटर्न पर आधारित हैं। चलिए बात करेंगे प्रश्न की। तो कह रहा है कि भाषा अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। ए ऑप्शन कह रहा है रट कर याद करना। बी ऑप्शन कह रहा है कि वास्तविक जीवन स्थितियां। सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल पुस्तकें पढ़ना। और डी ऑप्शन केवल लिखना। चलिए जल्दी से बताइए कि भाषा अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा हो सकता है। देखिए यहाँ पर रटना जहाँ पर भी आया है उसे काट दीजिए, क्योंकि रटना यह कभी भी सही नहीं होगा। केवल पुस्तकें ये भी नहीं सही, केवल लिखना ये भी नहीं सही। लेकिन वास्तविक जीवन से जोड़कर भाषा अधिगम को सबसे प्रभावी बनाया जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा वह होगा क्या, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए आपको मैंने बताया था कि कौशलों के बारे में, ठीक है। तो चलिए बताइए विकास के क्रम में किस प्रकार से ये सब होते हैं, तो आप लोग कमेंट करिए। चलिए भाषा कौशलों के बारे में मैंने बताया था ना, तो बताइए प्रश्न में कह रहा है कि बच्चों में भाषा विकास किस क्रम में होता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि पढ़ना, लिखना, फिर बोलना, फिर सुनना। और बी ऑप्शन कह रहा है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और सी ऑप्शन लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। और डी ऑप्शन बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। चलिए तो आपको मैंने एक ट्रिक बताया था पिछली क्लासेज में, अगर आपको ना याद हो तो फिर से ध्यान दीजिए। अगर इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएं और पूछ लिया जाए कि क्रम क्या होने वाला है, तो एक शब्द याद कर लीजिए। कौन सा शब्द है वो, क्या लिखिए, सुबो। ठीक, सुबो पाले। चले ये सुबोपाल अगर आपको याद रहेगा तो यहाँ से आप उत्तर निकाल सकते हैं। कैसे, सु से क्या होता है, सु से होता है सुनना, बो से होता है बोलना, और पा से होता है पढ़ना, और ली से होता है लिखना। तो पहले सुनेंगे, फिर बोलेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे। कहाँ पर है, तो पहले ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक का नियंत्रण बढ़ाना। बी ऑप्शन बच्चों को स्वतः सीखने का अवसर देना। सी ऑप्शन अधिक गृह कार्य देना। और डी ऑप्शन बच्चों को अनुशासित बनाना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। देखते हैं कितने लोग जल्दी जल्दी उत्तर बता देते हैं। चलिए कमेंट करिए, ABCD में से में कमेंट करिए। चलिए देखिए यहाँ पर बात करें बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले उस ऑप्शन को काटिए जहाँ पर बच्चे को दंड दिया जाए, अनुशासित किया जाए, इस प्रकार के जहाँ पर भी आपको शब्द ऑप्शन में मिल रहे हैं उसे काट दीजिए। अब देखिए डी ऑप्शन से शुरुआत करेंगे, तो कह रहा है कि बच्चों को अनुशासित बनाना, तो बिल्कुल नहीं होगा। अधिक गृह कार्य देना, बाल केंद्रित शिक्षण का कतई यह उद्देश्य नहीं होता कि अधिक से अधिक गृह कार्य दिया जाए। और ये ऑप्शन देखिए कितना घटिया कह रहा है, क्या कि शिक्षक का नियंत्रण बढ़ाना। भाई साहब अगर शिक्षक का नियंत्रण बढ़ा देंगे तब तो वो बच्चों को दंडित भी कर सकता है ना, इसलिए यहाँ पर इसे भी काटना पड़ेगा। अब उत्तर जो निकलेगा क्या हो जाएगा, बच्चों को स्वतः सीखने का अवसर देना, यही बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक, चले देखिए हम इधर उधर की बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करते हैं अपनी क्लास में, हम पॉइंट टू पॉइंट व्याख्या करके बता देते हैं ताकि आप आराम से समझ जाएं। अगर बहुत विस्तृत व्याख्या कर देंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए उतना ही जानिए जितना आप परीक्षा में पास कर जाएं बस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि भाषा शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों को दंड देना। बी ऑप्शन त्रुटियों के कारण समझकर सुधार में सहायता देना। और सी ऑप्शन बच्चों को कमजोर साबित करना। और डी ऑप्शन अनावश्यक समय व्यर्थ करना। चलिए यहाँ से बताइए उत्तर क्या होने वाला है।
जल्दी से बताइए, भाषा शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण का उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न संख्या 4। देखिए, यहाँ पर डी ऑप्शन से शुरुआत करिए। कह रहा है कि अनावश्यक समय व्यर्थ करना, तो ये गलत हो जाएगा। समय आप व्यर्थ नहीं करेंगे, ठीक है। और क्या कह रहा है? सी ऑप्शन है, बच्चों को कमज़ोर साबित करना। भाई साहब, बच्चों को आप कभी भी कमज़ोर साबित नहीं कर सकते। आप एक बात को और ध्यान करिए कि जहाँ पर भी बच्चे की अहित की बात किया जाए, वहाँ पर वह ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। चाहे उसे दंड देना, चाहे याद करवाना, चाहे कमज़ोर साबित करना, चाहे कुछ अलग से साबित करना होता है, तो वहाँ पर वह ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा, ठीक। तो सी और डी कट गया ऑप्शन। तो चलिए ए और बी में उत्तर बताइए। और क्या करा ए में, देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर तो एकदम पता चल रहा है कि छात्रों को दंड देना। दंड कभी भी नहीं दे सकते आप छात्रों को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही होगा। त्रुटियों के कारण समझकर सुधार में सहायता देना। बी ऑप्शन आपको नोट करके आगे बढ़ जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सार्थक अधिगम किससे संबंधित है? ए ऑप्शन कह रहा है कि याद करने से, बी ऑप्शन समझ पर आधारित सीखने से, और सी ऑप्शन नकल करने से, और डी ऑप्शन केवल परीक्षा की तैयारी से। चलिए जल्दी से बता दीजिए उत्तर क्या होने वाला है हमारा यहाँ पर। चलिए सार्थक अधिगम की बात कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 5 है। तो याद करने, देखिए यहाँ पर याद करने की बात कर रहे हैं, काट दीजिए। नकल करने से काट दीजिए। केवल परीक्षा की तैयारी से काटिए। सिंपल सा आपको उत्तर निकल जाएगा। अगर आपने हमारे पिछले क्लासेस को देखा होगा तो आपको यह प्रश्न आसानी से आ गया होगा, ठीक। चलिए उत्तर साफ निकल गया ना। उत्तर क्या हुआ? बी ऑप्शन हमारा समझ पर आधारित सीखने से होगा, ठीक। चलिए क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप क्लास डेली अटेंड करते रहें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भाषा कौशलों में व्यक्त कौशल कौन से हैं? क्या सुनना और बोलना है, पढ़ना और लिखना है, और बोलना और लिखना है, और सुनना और पढ़ना है? व्यक्त कौशल, यहाँ पर ये शब्द को समझिए, आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। व्यक्त का मतलब जो जिसके द्वारा आप अपनी बात कह सकते हैं। कैसे कहेंगे अपनी बात? जैसे अपनी बात को किसी को बताना है तो किस प्रकार से बताएंगे? भाई साहब बोल कर या लिख कर ही बताएंगे ना। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर है। चले तो बिल्कुल सही, यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया गया है कि बोलना और लिखना, इसी के माध्यम से व्यक्त कौशल किया जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि रचनात्मक लेखन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन परीक्षा फल सुधारना, बी ऑप्शन मौलिक अभिव्यक्ति विकसित करना, सी ऑप्शन पैराग्राफ लंबा करना, और डी ऑप्शन नकल करना। चलिए यहाँ पर जल्दी से उत्तर बता दीजिए कि कौन सा उत्तर सही होने वाला है। चलिए ABCD करके कमेंट करिए। जो लोग क्लास बाद में देखते हैं ना, उनसे एक निवेदन करेंगे कि वो लोग प्रश्न संख्या लिखकर उसके बाद कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, ताकि ये तो पता चले। नहीं तो आप लोग जब क्लास समाप्त होने के बाद ABCD लिख देते हैं तो वहाँ पर समझ में नहीं आता कि किस प्रश्न का आप उत्तर बता रहे हैं, ठीक। चलें जल्दी से बताइए। रचनात्मक लेखन का उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो रचनात्मक लेखन का उद्देश्य जो होता है वह होता है मौलिक अभिव्यक्ति विकसित करना। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि शब्द भंडार बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? ए ऑप्शन केवल शब्द याद करना, बी ऑप्शन शब्दकोश रटना, सी ऑप्शन संदर्भानुसार नए शब्दों का प्रयोग, और डी ऑप्शन कठिन शब्द प्रयोग करना। चलिए बताइए शब्द भंडार बढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, केवल याद करने से शब्द भंडार नहीं बढ़ेगा, ये आप जानते रहे। शब्दकोश रटना रटना भी गलत होता है और कठिन शब्द का प्रयोग भी गलत होता है। हमारा उत्तर जो होगा वह हो जाएगा संदर्भ अनुसार नए शब्दों का प्रयोग।
हमें ऐसे आंसरों को टिक करना पड़ेगा जो सबसे बेस्ट हो, और वही उत्तर सीटेट हमेशा सही भी मानता है। ठीक? अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं पहली बार, तो डरिए मत, आप बहुत अच्छे जगह पर पहुंच चुके हैं। और जो लोग अभी 2-3 बार परीक्षा दे चुके हैं, अभी तक नहीं पास हुए, उनके अंदर जो कमियां हैं हमें पता है। बस आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको आने वाले क्लासेज में उन कमियों को दूर करके दिखा देंगे। ठीक? चलिए, और एक किताब हम सजेस्ट कर रहे हैं, अरिहंत की बुक है। अरिहंत की बुक को, उस किताब को ज़रूर पढ़िए। ठीक? उस बुक को पढ़िए और हमारे साथ प्रैक्टिस सेट करिए। इस क्लास के यहाँ पर आपको दिखाई देगा अरिहंत की बुक, जो कि नाम क्या है, शायद सेटेड क्रैकर के नाम से आती, उस किताब को ज़रूर पढ़िए। ठीक है? अगर आप लोग ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से टच करके ले सकते हैं। बाकी अगर ऑफलाइन जाना चाहते हैं तो आप किसी भी मार्केट में जाइए और चेक करिए कि क्या वो बुक मिल रही है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पर जो बुक मैंने लगाई है उसे देखिए। ठीक है? उसको देख लीजिए, उसका चाहे तो स्क्रीनशॉट होता हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो आप वैसे ही नाम याद करके जाइए दुकान पर लीजिए। ठीक? दुकान पर ना लेना हो तो आप लोग ऑनलाइन यहीं से ही मंगा सकते हैं। ठीक है? तो आपके लिए दोनों ऑप्शन है, लेकिन हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करेंगे कि सीटेट की अरिहंत की उस बुक को पढ़िए, क्योंकि मैंने भी उस बुक को पढ़कर पहली बार में 101 नंबर पाया था, और पहली बार में पाया था। ठीक? तो निवेदन आपसे करेंगे, पढ़िए उस बुक को। चलिए बात करेंगे अपने प्रश्न की। तो कह रहा है कि भाषा शिक्षण में परिस्थिति सृजन का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन कर रहा है अनावश्यक गतिविधियां कराना, बी ऑप्शन वास्तविक जीवन जैसी परिस्थितियां बनाना, सी ऑप्शन शोर शराबा करना, और डी ऑप्शन खेल कराना। चलिए, चलिए जल्दी से बताइए, कमेंट करिए उत्तर क्या होने वाला है यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 का। तो देखिए, भाषा शिक्षण में परिस्थिति सृजन का तात्पर्य आपसे पूछा जा रहा है। तो खेल कराना ये नहीं होगा, शोर शराबा ये भी नहीं होगा, अनावश्यक गतिविधियां, भाई साहब आवश्यक गतिविधियां होती तो एक बार हो सकता था, लेकिन यहाँ पर अनावश्यक गतिविधियों की बात कर रहा है, इसलिए हमें ये काट देना चाहिए। हमारा जो उत्तर होगा वह हो जाएगा जीव वास्तविक जीवन जैसी परिस्थितियां बनाना। यही हमारा उत्तर इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन कह रहा है कि तेज पढ़ना, बी ऑप्शन चुपचाप पढ़ना, सी ऑप्शन पढ़ते हुए का अर्थ समझना, और डी ऑप्शन पढ़ने की गति बढ़ाना। चलिए, कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में उत्तर जल्दी से बता दीजिए। ए बी सी डी बताइए कौन सा उत्तर। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का उद्देश्य क्या होने वाला, प्रश्न संख्या 10 का। तो 10 का उत्तर इसका जो होगा वह होगा पढ़े हुए का अर्थ समझना। ठीक? पढ़े हुए का अर्थ समझना, यही होगा सी ऑप्शन हमारा सही। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण में मुख्य बल किस पर है। ए ऑप्शन व्याकरण याद करना, बी ऑप्शन संप्रेषण क्षमता विकसित करना, सी ऑप्शन कविता कंठस्थ करना, और डी ऑप्शन कठिन वाक्य लिखना। चलिए बताइए, संरचनात्मक दृष्टिकोण में मुख्य बल किस पर होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर ए ऑप्शन कह रहा है कि व्याकरण याद करना। हमने आपको हर प्रश्न के बाद बताया, इन शब्दों को काट दीजिए। अब तो आप समझ गए होंगे, हमारे साथ कई दिनों से आप लोग जुड़े हैं, तो अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि कौन सा शब्द पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। ठीक? तो ए ऑप्शन को काट दिए, और सी ऑप्शन को देखिए, वहां पर भी याद करने की बात कर रहा है, कंठस्थ करने की बात कर रहा है। कंठस्थ करना मतलब याद करना होता है, इसलिए इसे भी काट दीजिए। और डी ऑप्शन कर रहा है कि कठिन वाक्य लिखना। कठिन वाक्य लिखना ये भी हमारा गलत होता है, इसलिए उत्तर जो होगा वह हो जाएगा संप्रेषण क्षमता विकसित करना। ठीक? संरचनात्मक दृष्टिकोण में मुख्य रूप से संप्रेषण क्षमता को विकसित करना, यही हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन बी सही होगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है कि बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में वर्जित है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझ बढ़ाने के लिए उपयोगी है, और सीखने में बाधा है। चलिए बताइए, यहाँ से कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है।
ABCD जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है। चलिए, ठीक ठीक एकदम सही। बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग किस, देखिए कक्षा में वर्जित नहीं होगी, याद करिएगा, वर्जित नहीं कर सकते आप, और बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। अगर बच्चे की मातृभाषा को ही आप क्लास में स्थान नहीं देंगे तो छोटा बालक कैसे सीखेगा। छोटा बालक जो होता है मातृभाषा का प्रयोग करते करते धीरे धीरे ऊपर के स्तरों पर जाता है। यकीन करिए यह प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है, ये नहीं आएगा तो इस पैटर्न पर आएगा ही, ठीक। और क्या कह रहा है कि डी ऑप्शन में सीखने में बाधा है, बिल्कुल नहीं। हमारा उत्तर जो होगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि समझ बढ़ाने के लिए मातृभाषा बहुत ही उपयोगी होती है, ठीक। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, देखिए कमेंट हम नहीं पढ़ते, कमेंट जल्द पढ़ने से ना एक बात रहती है कि समय बहुत लगता है, इसलिए कि आप प्रश्न का उत्तर दीजिए, तुरंत आप लोग प्रश्न पर ध्यान भी दीजिए, ठीक है। नहीं तो प्रश्न समझ में नहीं आएगा। तो सीटेट समझ पर आधारित है, रटने पर कभी भी आप सीटेट की परीक्षा पास नहीं कर सकते, ठीक। चलिए फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि भाषा त्रुटि को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए। दंड का आधार, सीखने का चरण, असफलता या आलस्य का परिणाम। चलिए बताइए, भाषा त्रुटि को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए। तो देखिए, आलस्य का परिणाम होगा नहीं, सीखने का चरण हो सकता है लेकिन असफलता नहीं है। यह बी ऑप्शन अभी सही हो सकता है, लेकिन सी और डी गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि दंड का आधार, भाई साहब भाषा त्रुटि में शिक्षक को कैसे दंड दे सकते हैं, मतलब आप एक शिक्षक है मानिए, चलिए समझिए पहले ध्यान से। एक शिक्षक हैं आप, ठीक, और टीचर अगर गलती कर रहा है भाषा त्रुटि में, तो वहाँ पर उसे आप दंड कैसे देंगे। मतलब टीचर नहीं, बच्चा त्रुटि कर रहा है तो बच्चे को दंड कभी नहीं देंगे। आप टीचर के तौर पर यह समझेंगे कि यह सीखने का एक चरण है, ठीक। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा वह हो जाएगा बी ऑप्शन। सीखने का एक चरण होता है, सीखने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें बालक शुरुआत में त्रुटि भी करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से त्रुटि को एक सीखने का प्रक्रिया मानना चाहिए टीचर को। समझ गए, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बहुभाषिकता कक्षा में क्या प्रदान करती है। भ्रम और अवरोध, सीखने में समृद्धि और विविधता, असमानता और जटिलता। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होगा बहुभाषिकता से संबंधित। चलिए एकदम जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए, जल्दी से उत्तर दीजिए आप लोग। चलिए, बहुभाषिकता से संबंधित प्रश्न है तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। देखिए, बहुभाषिकता जटिलता नहीं होती, असमानता नहीं होती, भ्रम और अवरोध उत्पन्न नहीं करती। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको उत्तर मिल जाएगा। क्या मिला, सीखने में समृद्धि और विविधता, ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सही उच्चारण के लिए क्या आवश्यक है। ए ऑप्शन शब्दकोश रटना, बी ऑप्शन सुनने और बोलने का अभ्यास, सी ऑप्शन केवल पढ़ना और डी ऑप्शन कठिन शब्द याद करना। चलिए, सही उच्चारण के लिए क्या आवश्यक है ये आपको बताना होगा। चलिए कमेंट करिए, सही उच्चारण के लिए क्या आवश्यक है। प्रश्न संख्या 15। देखिए यहाँ पर सिंपल सा आपको दिख रहा होगा कि शब्दकोश रटना, हमने पहले बताया कि रटना शब्द गलत होता है। केवल जहाँ पर आ जाए पढ़ना वो भी गलत होता है। यहाँ पर याद करना कह रहा है तो इसलिए यह भी काट देंगे। अब तो आपकी स्पीड इस प्रकार की होनी चाहिए जिस प्रकार से हमने गलत आंसरों को काटा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही उच्चारण के लिए आवश्यक होता है वह सुनने और बोलने का अभ्यास ही होता है, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। तो कह रहा है कि भाषा खेल का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या समय बिताना है, याद कराने के लिए दंड है, या भाषा सीखने को आनंदमय बनाना है, या कक्षा नियंत्रण है। क्या है ये आपको बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। चलिए,
भाषा खेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए, देखिए समय बिताना हमने पहले ही बताया कि समय बिताना जहाँ पर मिले उसे काटिए, याद करने के लिए दंड देना काटिए, कक्षा नियंत्रण काट दीजिए और क्योंकि यहाँ पर उत्तर साफ दिखाई दे रहा है कि भाषा सीखने को आनंदमय बनाना, यही भाषा खेल का मुख्य उद्देश्य होता है। कक्षा नियंत्रण मतलब बच्चों को आप अपने अंडर में करें ताकि बच्चे शरारत ना करें या कुछ इधर-उधर ना करें, ठीक है? यही होता है। चलिए, इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिए और कितने लोग हैं जो अभी तक सीटेट की प्रैक्टिस बैच से हमारे नहीं जुड़े हैं, उनसे बस इतना बताइए कि वहाँ पर पैसा नहीं देना है, वहाँ पर सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बाकी प्रैक्टिस बैच फ्री में आपको प्रोवाइड की जा रही है यूट्यूब पर। ठीक? चलिए। अगला प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि प्रमुख कौशल किसे कहा जाता है? क्या वर्तमान पाठ को या सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना को और केवल व्याकरण और केवल बोलना? चलिए, तो आप सभी को मैंने बताया कि प्रमुख कौशल के अंतर्गत सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना यही आता है। अभी जस्ट मैंने बताया कि भाषा कौशल के अंतर्गत यही 4 हैं और चारों का यही क्रम भी सही है। ये इसे याद कर लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन सही हो रहा है। चलिए। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि भाषा सीखने में अभिप्रेरणा का अर्थ है क्या अर्थ है दंड देना या छात्रों में सीखने की रुचि उत्पन्न करना परीक्षा के लिए दबाव डालना या गृह कार्य पढ़ाना। चलिए बताइए कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही हो रहा है। बताइए भाषा सीखने में अभिप्रेरणा का अर्थ है क्या अर्थ है बताइए जल्दी से। चले देखिए जहाँ पर भी दंड देने की बात कर रहा है काटिए उसे गृहकार्य की बात कर रहा है काट दीजिए। ठीक है कभी भी अभिप्रेरणा का ये अर्थ नहीं होता कि बालक को दंड दिया जाए और गृहकार्य बालक का बढ़ा दिया जाए या परीक्षा के लिए दबाव डाला जाए बालक पर। मोटिवेशन अभिप्रेरणा का अर्थ ही होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है तो छात्रों में सीखने की रुचि उत्पन्न करता है। ये आप जानते रहिए। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि कविता शिक्षण में प्रथम चरण क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है कविता की व्याख्या, बी ऑप्शन कविता का भावपूर्ण पाठ, सी ऑप्शन शब्दार्थ समझना और डी ऑप्शन प्रश्नोत्तर करना। चलिए जल्दी से बताइए कविता शिक्षण में प्रथम चरण क्या होना चाहिए। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर क्या है। देखिए यहाँ पर सिंपल दिख रहा है प्रश्नोत्तर करना काट दीजिए शब्दार्थ समझाना काटिए क्योंकि कविता का शिक्षण में इसका उद्देश्य कभी भी नहीं होता और कविता की व्याख्या तो होगा नहीं इसलिए हमारा जो उत्तर होगा वह हो जाएगा कविता का भावपूर्ण पाठ। ठीक तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। चलिए कह रहा है कि व्याकरण आधारित शिक्षण की तुलना में संरचनात्मक शिक्षण क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है कि कम उपयोगी है, बी ऑप्शन कह रहा है कि जीवन स्थितियों पर आधारित होता है, सी ऑप्शन केवल नियम याद कराता है और डी ऑप्शन कठिन होता है। चलिए बताइए उत्तर क्या होगा। व्याकरण आधारित शिक्षण की तुलना में संरचनात्मक शिक्षण क्या होता है। देखिए यहाँ पर कठिन जहाँ पर आ गया गलत होगा, केवल नियम याद कराता है गलत होगा, कम उपयोगी इसे भी काटिए। अब तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम अपने आंसर को किस प्रकार से काट रहे हैं जो गलत है। तो इस प्रकार से आप भी बन सकते हैं। बस हमारे साथ कुछ दिन जुड़िए, लगातार क्लासेस को अटेंड करिए। 10 से 15 दिन, मुश्किल से 10 से 15 दिन में हम आपको पेडागोजी का किंग बनाकर छोड़ेंगे। ठीक है किसी भी सब्जेक्ट का पेडागोजी हो आप सॉल्व झटाक से कर देंगे। यकीन करिए एक बार हमारे ऊपर, बाकी हमारे पिछले क्लासेस को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक तो हमने 3 ऑप्शन को काटा और यहाँ पर जो उत्तर निकला व्याकरण आधारित शिक्षण की तुलना में संरचनात्मक शिक्षण जो होता है जीवन स्थितियों पर आधारित होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक चलिए आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल
को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए, क्योंकि सीटेट की फ्री प्रैक्टिस बैच इस बार आपको हम लक्ष्य तक के यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी एकदम निःशुल्क। ठीक। देखिए, प्रश्न का संख्या जो है इतना कम नहीं है, बहुत है इतना। आप लोग इतना पढ़ते रहे, क्योंकि आपके हिंदी के पेपर में जानते हैं 15 प्रश्न आएगा हिंदी पेडागोजी, और 15 के लिए हम 20-25 क्वेश्चन डेली करा रहे हैं, तो बहुत है उतना। ठीक है, हम इतना ही करा रहे हैं ताकि जितना कराएं उतना सब लोग पढ़ लें। ऐसा नहीं कि हम 50 प्रश्न कराएं और पढ़ने आए आप लोग 5 प्रश्न पढ़ के भाग जाएं, उसका क्या मतलब। ठीक है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहे। मैराथन लाएंगे अभी, बहुत बड़ी मैराथन लाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक। चले, आज की क्लास में बस इतना ही था। बाकी क्लास कैसी लगी आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राय जरूर बताइएगा। चलिए, धन्यवाद।